हाय एवरीवन, चलिए जान लेते हैं एनिमल गाइडेंस क्या है। एनिमल हमें क्या गाइडेंस दे रहे हैं आज के दिन। ठीक है, एनिमल्स हमें बोल रहे हैं इन्फ्लुएंस। आपको कोई इन्फ्लुएंस करेगा नहीं तो आप प्रकृति से, डिवाइन से, किसी और से इन्फ्लुएंस होके कुछ ऐसा कुछ कदम उठाएंगे जो आपके लिए अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। इल्यूशन नेक्स्ट कार्ड आया, इल्यूशन। तो ये जो कदम उठाएंगे ना, देखो इन्फ्लुएंस हुए आप, बट आपको इस इन्फ्लुएंस में एक इल्यूशन माने धुआं धुआं सा, एक धुआं क्या बोला, एक धोखा जैसा कुछ ऐसा दिखेगा जो है भी और नहीं भी। जैसे ये कौवा, क्रो, शीशे में आप खुद को ही देख रहे हैं, उसको लग रहा है कि वो अदर कोई है जो उसकी तरफ देख रहा है। तो इस टाइप की इल्यूशन आपको हो सकता है जो आप खुद ही के ऊपर इतनी भरोसा करेंगे, खुद के क्या बोलूँ, खुद के ऊपर इतनी निर्भर हो जाएंगे जो आपको लगेगा कि आप ही ओनली वन है, ऐसा व्यक्ति जो आप सब कुछ कर सकते हो, आप ये अटेंड करेंगे तो आप जीत जाएंगे। तो ऐसा कुछ कोई भी इल्यूशन आपके दिमाग में, आपके चारों तरफ हो सकता है। ऐसा प्रशंसक हो सकता है जो आपको बहुत भाव देता है, थैंक यू, बहुत रिस्पेक्ट दिखा दिखा के आपको एकदम पैर के ऊपर चढ़ा दिया, और फिर जिस सीढ़ी से आप पैर तक चढ़े वो सीढ़ी लेके वहाँ से 9-2-11 हो गया, भाग गया। तो ऐसे भी कोई हो सकता है जो आपको बोले आप ये बिज़नेस चालू करो, आप बहुत इनकम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बाद में उसकी कोई भी हेल्प आपको नहीं मिलने वाली है। ठीक है, तो जो भी इन्फ्लुएंस आपके पास आने वाला है फिज़िकल इंसान के रूप में, मनी के रूप में, तो सोच समझ के उसमें अपने दिमाग को, अपने मनी को इन्वेस्ट करना, क्योंकि ये इल्यूशन क्रिएट करेगा, धोखा दे सकता है आपको। ठीक है, ग्रोथ उसके बाद ही है ग्रोथ। तो आप सोच समझ के अगर चलेंगे तो ये इन्फ्लुएंस को आप आपके दिमाग के द्वारा ऐसे काम पे लगा सकते हो जिससे आपको ग्रोथ हो सकती है। ठीक है, नहीं तो नहीं लगा पाए तो इल्यूशन में आएंगे। ठीक है, ये कार्ड नहीं लूँगी। गिफ्ट्स, तो आपके पास कोई गिफ्ट आएगी, ग्रोथ भी है, गिफ्ट भी है, और यहाँ पे है गोस्ट। तो ऐसे कोई फालतू व्यक्ति भी आ सकता है जो है भी और नहीं भी, मीन्स आपको बोला कि आपको इन्वेस्ट करेंगे, आपको हेल्प करेंगे वगैरह वगैरह, ये सब बहुत आइडिया दिया, ये किया वो किया। जब आप काम करना चालू कर दिए तब आपको आधे रास्ते पे वो छोड़ के चला गया। उनका जो इन्वेस्ट था वो लेके वो चला भी जा सकता है। आपको पूरी तरीके से एक माने ऐसा सिचुएशन आपके सामने क्रिएट करेगा जो भाई और मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, अभी मुझे जाना पड़ेगा। तो फ्रीडम भी है। देखो दो चीज़ आ रही है, एक पॉजिटिव आ रहा है, एक नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, ये देखो फियर भी आ गया। ठीक है, तो आप सोचिए आपको क्या करना है। एक्सपोज्ड, देखो ये भी कैसा आया है, एक्सपोज्ड। तो आपके पास ऐसे व्यक्ति भी आ सकता है जो आपको पूरी तरीके से डैमेज करने के लिए, आपको खा जाने के लिए, आपके बिजनेस को स्टॉप करने के लिए, आपके मनी की सोर्सेस को खा जाने के लिए भी कोशिश करेंगे। और ऐसे कोई भी आ सकता है जो डोमिनेंट हो, मीन्स आपके ऊपर हावी करना चाहता है, आपको कब्ज़ा करना चाहता है, आपके ऊपर ऐसे सिचुएशन क्रिएट करना चाहता है जो वो ही सब कुछ है, आप तो कुछ नहीं। उसके पास ही दिमाग है, उसके पास ही आइडियाज़ है, उसके पास ही मनी है, उसके पास ही बुद्धि है, उसके पास ही सब कुछ है, आप तो फालतू में हो। ठीक है, ऐसे आपके ऊपर हावी होने के लिए भी कोई व्यक्ति आ सकता है। बट आपके पास जो भी इन्फ्लुएंस आएगा ना, आपकी अगर बुद्धिमत्ता होगी ना, तो आप क्या करेंगे, उसको ग्रोथ में लेके जा सकते हैं। अगर आप उनके ऊपर हावी हो गए तो आपको ग्रोथ मिलेगा, अगर वो आपके ऊपर हावी हो गए तो डोमिनेंट हो जाएगा, वल्गर हो जाएगा, वो बार बार आपको दूसरों के द्वारा इंसल्ट कर सकता है जो आपने क्या किया, मैं सब कुछ मेरा ही है। तो देखिए आपके पास गिफ्ट आ सकता है, ग्रोथ आ सकता है, अगर आप इन्फ्लुएंस को सही तरीके से बुद्धिमत्ता के
सहायता लेके, बुद्धि की सहायता लेके, डिवाइन की सहायता लेके, आपके पास्ट की जो क्या बोलूँ, आपकी जो क्षमता था, इन्वेस्टमेंट था, वो सब देखते हुए आप अगर करना चाहते हो, कर पाते हो, तो आपके जीवन में फ्रीडम भी आएगा। आप ये सब फालतू जो लोग हैं ना, इनसे छुटकारा मिल जाएगा। अगर आप बुद्धि की इस्तेमाल नहीं किया ना यहाँ पे, तो आपको इस इल्यूशन में आप फंस जाएंगे। और एक चीज़ है, आपकी दिमाग में जो भी प्लान चल रहा है ना, दूसरों को बताओ मत। वो आपके नियर डियर फ्रेंड ही क्यों ना हो। जब देखो, एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को बहुत ही प्यार व्यार करता होगा, करता भी होता है कभी कभार, बट जब इन्वेस्टमेंट मनी इंक्रीज होना बा, फ्यूचर में इनकम बढ़ाना होता है बा, कुछ उसको फ़ायदा हो रहा है, जब आपको फ़ायदा होगा तो आपकी वही फ्रेंड आपको दुश्मन बना के जाएगा, दुश्मनी चालू हो जाएगी। क्योंकि मनी ऐसी एक चीज़ है ना, मनी दुश्मनी क्रिएट करता है। ठीक है, तो आपके पास जो भी इन्फ्लुएंस आने वाला है, बार बार बोल रही हूँ, उसको ग्रोथ में, गिफ्ट में कन्वर्ट कर पाए तो आपको, आपके जीवन में फ्रीडम भी होगा। और ये जो पर्सन है ना, जो आपके ऊपर हावी होना चाहता है, आपको उसके पैरों के नीचे दबा के रखना चाहता है, और आपके मन में एक डर, फिनेंस की डर, मार्केटिंग की डर, कुछ भी डर बिठा के जो उसको ही सर्वे सर्वा वही सब कुछ है, ये जो फील करवाना चाहता है आपके अंदर बार बार कुछ ना कुछ ऐसे शब्द के द्वारा, बातों के द्वारा, तो इसमें आप मत आओ। ठीक है, ऐसे कोई पर्सन है आपके आजू बाजू में जो आपको बोल रहा है ग्रोथ तो दूंगी मैं आपको इन्वेस्ट कराऊंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, वगैरह वगैरह। तो आप सोचो, पास्ट में उनके साथ आपकी रिलेशन सोचिए, क्योंकि जो दगेबाज होता है ना, आप उनको जितना भी क्षमा करो, जो भी कर लो उनके लिए, वो कभी सही रास्ते पे नहीं होता है। इंसान अपनी नेचर सुधरता तभी है जब वो खुद के अंदर झांक के देखता है, मैं कौन हूँ, क्यों हूँ, मैं खुद को सुधारना चाहती हूँ, तो अभी जाके वो सुधरेगा। आपके कहने से, मेरे कहने से कुछ नहीं होने वाला। किसी के कहने से कोई व्यक्ति सुधरता नहीं है। तो आपके साथ उनकी पास्ट की रिलेशन क्या है वो देखिए, वो बहुत देखना ज़रूरी है। उसके बाद उसकी अप्रोच, उसकी जो भी आपको बोल रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, मनी दे रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उनकी बातों पे तभी विश्वास करना। पास्ट में उनके साथ आपकी रिलेशन देखिए। अगर आपके पास अभी मनी की कमी है और कुछ प्रॉब्लम है, तो भाई आपको इसमें इसी चीज़ों में जाना ही पड़ेगा। अगर मजबूरी है तो जाओ, बट दिमाग का इस्तेमाल करो और उतना ही उनकी हेल्प लो जितना आप उनकी अगर तुरंत बोले आज के आज ही लौटाना है तो आज के आज ही लौटा पाओ, ऐसे कुछ हेल्प लेना। ठीक है, क्योंकि ये व्यक्ति आपको धोखा देगा ही देगा। हेल्प ऐसे ही नहीं कर रहा है, धोखा देगा ज़रूर, क्योंकि ये गोस्ट की तरह है। क्योंकि है भी नहीं भी, आपके साथ है भी, आपके साथ नहीं भी। ठीक है, इसकी एक ही मात्र इच्छाएं रहेगी कि आपके बिजनेस के द्वारा वो अपना जो क्या बोलूँ मनी है, अपना जो ग्रोथ है, उसको कैसे बढ़ाया जाए। ये जो हेल्पिंग हैंड पीपल होते हैं ना, जो उसमें देखो, उसमें बहुत अच्छी गुण भी होती है, बहुत बुरी गुण भी होती है। एक बुरी गुण ये होता है, हेल्प तो कर लेता है बट बाद में क्या करता है पता है, उनकी एक इच्छाएं तो रहती है जो मैं उसको कैसे डाउन करूं। तो आप सोच समझ के फैसला लेना। ठीक है, थैंक यू, गॉड ब्लेस अस। और डरना नहीं, फियर आपको देंगे बट अब फियर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है। ठीक है, डरना नहीं, क्योंकि ये क्या है, फालतू चीज़ है। ये जो यहाँ पे बैठा हुआ है ना, उसको लग रहा है नीचे जो भी चीज़ है डरावनी है, बेसलेस है, ये है वो है, बट ये जो बैठा हुआ है ना, जैसे आप जिस चीज़ के ऊपर बेस आपकी जो है ना, यही तो देखो ना, ये भित्ति, ये बेस है, ये बेस ही तो डरावनी है। डरावनी इन द सेंस इज अभी एक हवा जोड़ आए बा कोई ऐसे गिरा दे तो ये गिर जाएगा ना। तो ऐसे भीतलेस बेसलेस चीज़ों पे ऊपर बिलीव नहीं करना है। अगर बिलीव करेंगे तो आप डरेंगे, वो डराएगा, आपको डर लगेगा। तो हमें ये कर सकता था, इधर ही बैठ सकता था। ठीक है, इधर बैठ सकते, यहाँ से ज़्यादा सेफ्टी कौन सी जगह पे है, पेड़ पौधे पे है, मिट्टी में है, ज़मीन में है। इसको क्या एक झटका लगेगा, किसान आके उठा देंगे तो टूट जाएगी, फूट जाएगी, कहाँ क्या होगा ठीक नहीं है। तो जब भी ऐसे व्यक्तियों से मिलो
तो उसकी बेस क्या है, मेरी बेस क्या रहेगा, मेरा क्या रहेगा, मैं कितनी ज़मीन के साथ जुड़ी रहूँगी। जितनी ज़मीन के साथ जुड़े रहेंगे ना तो आपको कोई डरा नहीं सकता, हरा नहीं सकता। ठीक है, जब भी कोई भी इन्वेस्ट करना, काम करना, ऑलवेज़ ये सोचना कि मैं ऑलवेज़ बेस के साथ एक डोमिनेंट हो के मैं ही सर्वा हूँ, ऐसा कोई काम करना चाहिए हमें। अगर हम नहीं कर पाते हैं, अगर हम ग्रुप ऑफ पीपल लेके काम करते, बिजनेस करते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमें एक डर सा लगा रहता है। बट कोई अगर कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं है, अगर करना पड़ेगा तो सोच समझ के करना, जो आपका भी ग्रोथ हो और वो भी हमें इन्वेस्ट करे। ठीक है, फॉल्स नहीं करना। फॉल्स, मिथ्या को ढकने के लिए 1000 मिथ्या बोलना पड़ता है। ठीक है, और ऐसे सच भी मत बोलो जो आपके खुद के लिए नुकसान हो, दूसरे के लिए भी नुकसान हो। तो सोच समझ के भी बातें करनी चाहिए, सोच समझ के इन्वेस्ट भी करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू, गॉड ब्लेस अस।